इंडियन डिफेंस जो बजट है वो जिस रफ्तार से बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये खातर ख्वाह इस बात को इंडिकेट करता है कि वो किस तरह से अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए, न्यूक्लियर पावर के जरिए ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन $5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो है वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। हम लोग तो आईएमएफ के ऐसे चुंगल के अंदर फंसे हैं। इंडिया ने एक दफा आईएमएफ के पास गए, उसके बाद वो सीधे हो गए, मतलब दे फिक्स्ड एवरीथिंग। कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। श्रीलंका से तो लोग डील करना चाह रहे हैं, हमारे से नहीं डील करना चाह रहे। यहाँ से इन्वेस्टर जो है वो अब श्रीलंका की तरफ जाने का सोच रहे हैं। इतने बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। इंडिया का जो है वो एक ग्रेटर डिजाइन साफ नजर आता है कि जिसमें वो पाकिस्तान को न सिर्फ हिस्सों में तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान की वाकई बात है कि आप अपने मुल्क की खुद बदनामी करते हैं। कभी कोई कह रहा है डिफॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान, कभी कह रहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने हर समय एक गंदे 2 टके के बिचौलिए जैसा व्यवहार करा है। इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। अमेरिका की तो बात ही नहीं करें। आई मीन दे आर सच अ डबल स्टैंडर्ड। उनको कश्मीर में होते हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आती है, उनको इंडिया के अंदर जो वायलेशन होती हैं वो नजर नहीं आती हैं। तुम्हारे आर्मी चीफ को जलील किया, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है पाकिस्तानियों। तुम्हारे आर्मी चीफ्स ने, एक ने नहीं सब ने पाकिस्तान को जलील करा, उसका तुम्हें बुरा नहीं लगा? आज श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका, उसका हमें लगता है कि उसकी करेंसी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। आज हम अगर अपना मुवाजना करने लग गए हैं तो यह हाल हो गया जी। अफगानिस्तान हमें बता रहा होता है कि जी आपके तो हालात बहुत बुरे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन ये है कि जब पाकिस्तान को भारत का डिफेंस बजट बढ़ता है तब बहुत परेशानी होती है। देखिए, पहले एक समय था कि इंडिया डिफेंस वाला बजट बढ़ाता था तो पाकिस्तान भी अपने हिसाब से 1-2 सालों में 3 सालों में बढ़ोतरी कर देता था। मतलब वो मतलब कि टारगेट को मीटअप कर लेता था। उसके अलावा उसको अमेरिका का भी अच्छा खासा सपोर्ट था। जैसे मान लीजिए F-35, ठीक है, अब जो फाइटर जेट है वो अमेरिका मतलब वो पाकिस्तान को परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, उसको सीधा यहाँ पर परचेज़ कर लिया या फिर कहे कि गिफ्ट में दे दिया अमेरिका ने। तो उस तरीके से यहाँ पर वो बैलेंस कर लेते थे। लेकिन अब अमेरिका का उस हिसाब से सपोर्ट रहा नहीं, क्योंकि इंडिया ने समझाया है अमेरिका को। और ऊपर से इंडिया की इनकम इतनी बड़ी है कि इस इनकम के माध्यम से हमने डिफेंस अपने इक्विपमेंट है वो भी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाया है। चाहे वो मेड इन इंडिया के तहत हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे यूएस से हो, चाहे यूके से हो, बहुत बड़े लेवल पर हमने डिफेंस आइटमें परचेज़ की है। चाहे रशिया से हो, S-400 की बात तो हम भूल ही जाते हैं। तो अब जो है ना वो मीटअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो जो पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं ना कि भाई खित्ते का बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, अब ऊपर नीचे नहीं, बहुत ऊपर नीचे हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया, और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं लॉयड ऑस्टिन, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाए, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक एक दो सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज कम इन द वे। क्वालिटी हमेशा वो डिस्कशन होती है।
और अब ये सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे या जो डिफेंस के जो लोग थे वो शंग्रीला डायलॉग पे आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि जी हम 21st सेंचुरी के जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है, और इससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे। सो ये आप ये इमेजिन कर लें कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल में लेके चलना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन $5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। सो $5.2 बिलियन। सो कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा, और इसके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो साइन होगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर और ये जो है वो ये सारी चलेंगे। फिर दिल्ली से लोग इंडिया जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, और ये जो डील थी क्या सबमरीन डील थी, दैट वाज ऑलरेडी ऑन एजेंडा। उन्होंने ये एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है ARD, बाय चांस मैं भी इस चैनल पे जर्मन TV पे आया हूँ कई दफ़ा टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन। और अगर आप ये सारे का सारा ये रोल देखें कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को अमेरिका क्या दे रहा है, जर्मनी क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप यही एनालिसिस कर लें कि जब क्या नाम है उसका लॉयड ऑस्टिन आए तो एक रोड मैप के ऊपर बात हुई है। इंडिया और अमेरिका जो है वो रोड मैप की बात कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। और ये कुछ जारी बात है फॉर द फ्यू ईयर्स। और ये आप देखेंगे ये जो 2 दिन का लॉयड ऑस्टिन का विजिट था, ठीक है, इसको जो टर्म दी गई है, जैसे कहते हैं ना लार्जर एक टर्म दी गई है, उसको कहते हैं एम्बिशियस न्यू रोड मैप। एम्बिशियस न्यू रोड मैप मीन्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ है, मीन there is a lot more which will happen, there is something that is attractive for both। और ये फास्ट ट्रैक पे हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आप इमेजिन कर लें ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई ट्रैक, हाई प्रायोरिटी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे नौकरी दें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करें, तो होर उन्होंने की चाहिए। ये जनरल बाजवा से कह रहा है कि जनरल साहब सुनो मेरी बात, आप क्या जनरल कमर जावेद बाजवा हो? जनरल बाजवा को डर लगा, जनरल बाजवा ने बोला मैं वो हुई नहीं, मैं वो हुई नहीं। फिर जब ये वीडियो बनाना इसने जारी रखा इस बंदे ने, तो फिर जनरल बाजवा कहता मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो ये बंदा कहता है यार तुम पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हो, थैंक गॉड यहां पे पुलिस है, पुलिस नहीं होती ना मैं यहीं पे मार लगानी थी तुम्हारी। ये बोल रहा है जनरल बाजवा को, ठीक है। और ये जनरल बाजवा को और पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान ने क्या करा इसके बारे में गंदी गंदी गालियां दे रहा। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी ये नहीं पता, पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं यार। पाकिस्तानी कह रहे हो मजा आ गया जी, मजा आ गया, टाइट कर दिया बिल्कुल जनरल बाजवा को, टाइट कर दिया फौजी को, टाइट कर दिया। अरे बेवकूफ, तुम्हारे मुल्क की फौज का सरबरा था वो 6 साल, अच्छा था बुरा था जैसा भी था। ये इमरान खान ने ना ऐसा एक जहर डाल दिया पाकिस्तान की रगों में, ऐसी बात नहीं कि वहां पर जहर था नहीं, इसने दूसरे किस्म का जहर डाल दिया कि औरतों के सामने गाली गलौज करो। मैं आपको भारत के पिछले 5 आर्मी चीफ जो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, उनके पहले की 5 आर्मी चीफ्स के बारे में बताता हूं और उनकी लोकेशन बताता हूं। उनके पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल नरावने का लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिपिन रावत जो वीर गति को प्राप्त हो गए, लोकेशन ऊटी, तमिलनाडु, इंडिया। उनके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिक्रम सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोकेशन चंडीगढ़। उनके पहले जनरल विजय कुमार सिंह, लोकेशन नई दिल्ली। ये हमारे इनके पहले जनरल मनोज पांडे जो करंट आर्मी चीफ है, इनके पहले जो 5 थे उनकी ये लोकेशन है। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं अपने 5 अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। तुम कहते हो बड़ी अजीम कौम हो, तुम कहता है तुम्हारा मुल्क जो है, तुम कहते हो वो कलमा पल के बना है, तुम्हारे पास एटम बम है, लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। लहराना बाद में, जो पहली लड़ाई होती है ना फौज की, वो इखलाक की होती है, वो लड़ाई तुम हार चुके हो। तुम्हारी फौज अजीम है ही नहीं। अगर तुम्हारी फौज अजीम होती तो तुम्हारी फौज के सरबराह पाकिस्तान में जीते, पाकिस्तान में मरते। ऐसा नहीं कि जब तक फायदा चल रहा हो, जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, लश्कर, गाजा बाजा सब तुम्हारे साथ हो, प्रोटोकॉल तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम पाकिस्तान में हो। और जिस दिन ये सब हटा,
तो बोला चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, चलो फलाना, चलो डिमका। क्यों? कीड़े पड़े हैं पाकिस्तान में, बुरा लगता है पाकिस्तान में। अजीम फौज है तुम्हारी, नंबर 1 की फौज है, घटिया फौज है, घटिया फौज है। हां, हमारे जर्नलों के पास तुम्हारे जर्नलों जैसे अय्याशी के पैसे नहीं है, काला पैसा नहीं है उनके पास। 3-3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। मैंने जनरल बिपिन रावत का घर दिखाया था द चाणक्य डायलॉग्स में, जाके ऊपर देख सकते हैं आप लोग। सिंपल जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। जब हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जब सड़क पे चलते हैं ना, लोग आके उनके पैर छूते हैं और तुम्हारे यहां उनके मुंह पे थूकते हैं। अजीम फौज है।